हेलो एवरीबॉडी, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं संजय। द वे टू आईएएस में जो हमारा एपिसोड है हाउ टू रीड एनसीईआरटी, इस एपिसोड में हम कई सारे लेक्चर को कवर करेंगे। इस लेक्चर में जो हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है, पहला, गोल एंड टारगेट क्या होता है। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गोल और टारगेट में क्या अंतर है। दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन क्या होता है। हम जो किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उस चीज़ों में वैसी बात लिखी हुई है या हमारे ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है, हमारे ब्रेन की इतनी क्षमता है कि हम उन चीज़ों को पढ़ के समझ लेते हैं। तो हमारे अंदर जो वो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, उस एबिलिटी एंड पोटेंशियल का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है उसको पहचानेंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपके ब्रेन में जो क्षमता है उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। उस क्षमता को पहचानने के बाद फिर उस क्षमता को यूज करते हुए हम एनसीईआरटी के बुक को कैसे पढ़ेंगे, उस बुक को पढ़ने का मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी को जब हम पढ़ें तो उससे हम नोट्स कैसे बनाएं। और उस समय हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी से पढ़ते वक्त हम नोट्स ही क्यों बनाएं। तो हम नोट्स क्यों बनाएं और कैसे बनाएं, ये सारे 4 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गोल एंड टारगेट। इस गोल एंड टारगेट के तहत हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि गोल और टारगेट में क्या अंतर होता है। जब आप क्या बनना चाहते हैं इसका आंसर देते हैं तो आप गोल की ओर इंडिकेट करते हैं। जब कोई आदमी किसी आईएएस को देख करके आईएएस बनने की इच्छा होती है तो उसके अंदर एक जवाब आता है कि मुझे जीवन में क्या बनना है। तो वो अपने आंखों से जब आईएएस को देखता है, उस आंख से देखने के बाद उसके अंदर जो एक सेंस क्रिएट होता है आईएएस को लेकर के, उस इमेजिनेशंस में अपने आप को जब देखता है तो उनके अंदर एक गोल क्रिएट होता है कि हमको एक आईएएस बनना है। तो ये आपका गोल हो जाता है। लेकिन इस गोल तक बनने के लिए आपको जिन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कैसे हम उस गोल तक पहुंचे, उसके लिए हम एक टारगेट बनाते हैं। ये जो टारगेट है ये हाउ का आंसर होता है कि हम कैसे उस गोल तक पहुंचे। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं या किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इस एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनेशन का आवर होता है, उस एग्जामिनेशन हॉल में उस विद इन आवर में आप जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, बेस्ट परफॉर्म करके जो मैक्सिमम मार्क्स लाने का आपका जद्दोजहद होता है, उस चीज़ों को हम यहाँ पे टारगेट बोलते हैं। ये लेकिन हमारा बिगर टारगेट है। इस बिगर टारगेट में स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में आप पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू, इस 3 फेज से गुजरते हैं। पीटी का एग्जाम आपका 2 पेपर 2-2 घंटे का, टोटल 4 घंटे का एग्जाम होता है। मेंस 1 पेपर 3 घंटे का और टोटल इसमें 9 पेपर होते हैं। तो 9 × 3 = 27 आवर होता है। और अगर आप इंटरव्यू में 40 मिनट का एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू माना जाता है, तो अगर आप 40 मिनट का इंटरव्यू दे करके मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं और आप सबको ऐड करने की कोशिश करें 4 + 27 + 40 मिनट्स, तो ये आपका लगभग 31 घंटा 40 मिनट होता है। ये आपका इस 31 घंटा 40 मिनट में बेस्ट परफॉर्म करते हुए मैक्सिमम नंबर लाना, ये आपका बिगर टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम का डेट आता है तो हम इतना पैनिक क्यों हो जाते हैं, इतना फियर क्यों हो जाता है, उस पैनिक को कैसे टैकल करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ समझनी है। जब आपके शत्रु आपके सामने आ जाए और उस समय जब डर हो और आप चाहें कि उस डर को मैनेज करना, तो ये आप अपने आप को ना एक आप कह सकते हैं कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको या तो उसको मारना है या नहीं तो वो आपको मार देगा। इस समय में अगर जो डर होता है उस डर को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। इस डर को मैनेज करने के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन का डेट जैसे जैसे नजदीक आता है आपके अंदर एक भय होता है। और कभी कभी कुछ लोगों में तो ऐसा भी होता है, जब ये न्यूज आता है कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा तो उसके अंदर में एक लड्डू फूटता है कि चलो भाई मुक्ति मिल गया, कुछ दिनों के लिए मुक्ति मिल गया। तो आप ऐसा ना करें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जाम का जो भय होता है, एग्जाम का जो फियर होता है, इस फियर का मेन कारण है कि ये जो इतना बड़ा टारगेट है, ये टारगेट जब आपके सामने आ जाता है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जब आपका कोई प्रिपरेशन नहीं होता है तो आपको बहुत ज्यादा फियर हो जाता है। इस फियर को दूर करने के लिए आपके पास जो एक सबसे सुंदर और सिंपल और मैकेनिज्म होता है वो होता है, एक लाइन में इसको हम कहें, स्मॉल डेली टारगेट
इज द की टू अचीविंग बिगर टारगेट। अगर आप इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, बिगर टारगेट को, तो आपको डेली स्मॉल टारगेट को पूरा करना होगा। अब स्मॉल टारगेट जब एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हमारा स्मॉल टारगेट एनसीईआरटी के पीछे, हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा वो एक स्मॉल टारगेट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको सॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्व भी करते हैं तो वो बहुत ही अनमने ढंग से करते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए, आज का ये टारगेट है कि एनसीईआरटी के पीछे का पीटी के टाइप क्वेश्चन और जो मेंस टाइप क्वेश्चन है उसको आज आप 100% सॉल्व करें। ये हमारा टारगेट होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो आप टारगेटेड ओरिएंटेड जब स्टडी करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर को, तो आप डेली छोटे छोटा कदम उठाते हुए ये जो आपका बिगर टारगेट है इस ओर आ जाते हैं। यहाँ पे जब हम एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं कि ये बिगर टारगेट क्यों है। ये बिगर टारगेट इसलिए भी है कि अगर आप एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस करना चाहते हैं तो एक अटेम्प्ट आपका लगभग 2 साल लेता है। आप कहेंगे कैसे 2 साल लेता है? जब आप पीटी के एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 महीने की तैयारी, रिगरस तैयारी, स्मार्ट प्लानिंग करके जब तैयारी करते हैं, उस तैयारी के दम पे ही आप यूपीएससी के पीटी में 120 से 140 का स्कोर आप कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 12 महीने का टाइम ये पहले ले लिया, और जब आप पीटी बैठते हैं, पीटी के दिन से लेकर के फाइनल रिजल्ट के दिन तक वो लगभग 8 से 9 महीने का टाइम होता है। इस तरह से ओवरऑल ये लगभग 2 साल टाइम ले लेता है एक अटेम्प्ट में फाइनल रिजल्ट लेने में। तो आपका ये बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा बिगर टारगेट है कि 1 साल 2 साल में आपको फाइनल रिजल्ट लेना। तो देखिए आपका टाइम के कंटेक्स्ट में 2 साल में 31 घंटा 40 मिनट में जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये आपका बिगर टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पर डे एनसीईआरटी पे काम करते हुए उसके पीछे का क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका टारगेट होगा। तो इस छोटे टारगेट के द्वारा आप बड़े टारगेट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निशन रिवॉल्यूशन क्या होता है, हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड कैसे नोट्स बनाया जाए। आई होप कि आपसे जो मैंने बात कहा है उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।